नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के असाइनमेंट के ऊपर। ये असाइनमेंट अप्रैल साइकिल का है। जिन लोगों ने दिसंबर साइकिल का असाइनमेंट को मिस किया है उन लोगों के लिए ये असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट पे चर्चा सीरीज़ 2 है, जहाँ पे हम लोग जिन्होंने मिस किया था स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का असाइनमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूं, जिसके मदद से आप अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। होप कि आपने मिस किया है, हो सकता है किसी और ने भी, आपके फ्रेंड ने भी मिस किया हो, तो आप किसी को भी अपना असाइनमेंट शेयर मत कीजिए। आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपका असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। ये लोग कहते हैं कि 20% टॉलरेंस फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा कि आप लोग अपने असाइनमेंट में कॉपी पिक्चर लगा रहे हो तो पिक्चर को यूज़ मत कीजिए, नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए। और लिंक लगा रहे हो, लिंक शेयर कर रहे हो तो वो लिंक भी शेयर मत कीजिए। लिंक शेयर करने की वजह से काफ़ी लोगों को कॉपी केस मिल जाता है। चौथा ये कि आपको फ़ॉन्ट जो है वो या तो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करना है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना है। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि वो लोग कोई भी रैंडम फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं और वो कंसिडर हो जाते, तो ऐसा नहीं है। कि बाई चांस अगर NMIMS ने आपके फ़ॉन्ट्स चेक कर लिए तो आपको वहाँ पे कॉपी से हाथ धोना पड़ सकता है, कैंसिल हो सकता है आपका कॉपी। तो आपको ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बताया गया है वही आप फॉलो कीजिए। एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन वो भी प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा दिखता है। आप उनके बीच में कुछ गैप दे दीजिए 1.5 का, बहुत बढ़िया दिखेगा आपका असाइनमेंट। आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हो तो कलर का यूज़ मत कीजिए, उसे बस बोल्ड कर दीजिए, बस यही परफेक्ट है। उसके बाद और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें क्वेश्चन में जो 1000 वर्ड होते हैं और 500 वर्ड होते हैं, उसके आंसर्स कैसे लिखें। तो जो 1000 वर्ड होता है उसमें आप मिनिमम 900 वर्ड्स लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड्स लिख सकते हो। और 500 वर्ड्स में 450 वर्ड्स मिनिमम लिख सकते हो और 550 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हो। इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिएगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि पहले से कंडीशंस बता दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे 500-400 वर्ड भी लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1000 वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस बता दिए जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कंडीशन बता दी गई है तो आप उतना लिखिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि आप उनको जितना भी लिख लो वो 500-600 वर्ड के ऊपर नहीं जाते हैं, तो वो चीज़ चल जाता है, वो चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे प्रॉक्टर या फिर किसी टीचर या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं ये 1000 वर्ड तक ये कवर जा सकता है, ये आंसर जा सकता है, तो आप लोग 900 वर्ड मिनिमम लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझको बहुत टाइम लगा और ये मुझको असल में समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि NMIMS जो अक्सर है अपने स्टूडेंट्स के माइंड के साथ खेलता है और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमेशा से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। अपने हर एक स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहता है किस तरीके से सॉल्व करें। तो मुझको बुक से भी डायरेक्टली कुछ ज़्यादा आंसर्स दिखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स जो है ऐसे सजेस्ट करूँगा जिससे आप बुक में ढूंढ सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल मिक्स है, तो इसे हम लोग कुछ उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिनारियो दिया गया है जहाँ पे एक फैक्ट्री है, वो 3 मॉल्ट्स में प्रोडक्शन करता है और वो स्विच करता है अपने शिफ्ट के टाइम पे, अपने शिफ्ट की तरह काम करता है। कोई सुबह का, कोई दोपहर का, कोई रात का, इस तरीके का शिफ्ट में। ओके, जब शिफ्ट स्विच करता है, शिफ्ट जब स्विच होता है उस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस के बीच में कुछ कॉस्ट भी इनकर्ड होते हैं। वो कॉस्ट कौन कौन से है और कितना कितना कॉस्ट होता है वो सारी चीज़ें बताई गई है। बस लास्ट में आपको ये बताया गया कि एलोकेट द कॉस्ट ऑफ द 3 मॉल्ट्स A, B एंड C यूजिंग ट्रेडिशनल costing method and activity based costing. Make assumption as may be needed for cost drivers. Compare the result and discuss. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो कैलकुलेशन किया वो ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर
कैलकुलेशन करके निकाला है। लेकिन अगर आपको इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो और उसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको कंपेयर करके, उसका रिजल्ट के साथ कंपेयर करके आपको उसको डिस्कस करना है और एक एजम्पशन बनाना है कॉस्ट ड्राइवर्स का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये प्रोसेस क्या होता है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका रेफरेंस बुक से डायरेक्टली नहीं है, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का भी हेल्प लेना पड़ेगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो इसका पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं से भी सोचोगे कि मैंने वहाँ पे देखा लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, आप लोग कमेंट करोगे कि ये यहाँ पे तो दिख रहा है लेकिन आपने नहीं बताया, तो वो दोस्तों अगर आप करने जाओगे तो प्रॉपर कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो पॉइंट्स के लिए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और साथ में लेक्चर वीडियोस भी देखने पड़ेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मेरी मानिए मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं देखकर बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टली बुक से नहीं होने वाला है सॉल्व। तो आप लेक्चर्स भी अटेंड करो, आपके पास टाइम भी है, लेक्चर्स अटेंड करो और ये बुक को भी, ये पूरे चैप्टर्स को पढ़ो और साथ में एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आप इसे आंसर्स लिख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे पेज रेफरेंस बता देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ प्रोसेसेस भी बताए गए हैं, उन प्रोसेस को समझना पड़ेगा और उसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1000 वर्ड के लिए। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो आप लोग इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का यूज़ करके आप लोग 700-800 तक 600 तक आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो बनाकर। और आपको यहाँ पे चैप्टर भी बता दिया गया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग, ये आपका चैप्टर का नाम है। और जहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड ABC सिस्टम्स के बारे में बताया गया और वहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हो आंसर्स को। तो ये है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ये पढ़ते ही एकदम आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ये 1000 वर्ड के लिए आपको करना है। फिर व्हाट आर इट्स स्टेजेस, इसके क्या क्या स्टेजेस है और उसको भी ब्रीफली उस सारे स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। साथ में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्या क्या स्टेजेस है उसको भी आपको बताना है, 4 स्टेज जो भी है उनको आपको बताना है। और साथ में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए 4 पॉइंट्स, उनमें से आपको उनका नेचर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लो है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो मीडियम का है या फिर हाई का है, ये सारा नेचर आपको इसी के अंदर आइडेंटिफाई करके भी बताने हैं। तो इसके लिए पेज नंबर आपको मैंने दे रखा है, पेज नंबर 29 to 31, 2.2 से लेके 2.4 तक आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से आंसर्स को लिखने हैं। कॉपी कहीं से भी नहीं करना है, किसी से भी कॉपी नहीं करना है। कॉपी करोगे तो आप फंसोगे, तो सीधा सीधा आपको इसे अपने वर्ड्स में ही लिखना है। तो ई बुक की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो पेज नंबर 29 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पेज नंबर 29 के अंदर आपको 2.2 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और ठीक ये 32 पेज नंबर तक आपको देखिएगा 2.4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस के बारे में, जहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हायर है, ग्रोथ उसका मैच्योरिटी क्या है, डिक्लाइन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और आप इसे आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो। तो 2.2 से लेकर 2.4 तक आपको जाना है। ये ई बुक के लिए और ये हार्ड बुक के लिए। अगर कोई हार्ड बुक यूज़ कर रहा है, मतलब कि अपने हाथ में लेकर वो बुक को पढ़ रहा है, तो आप इस पेज नंबर को फॉलो कीजिए जो 25 से लेकर 27 तक का है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो इसे पढ़ा और फिर इसे बुक में मैंने इसके आंसर से इसके एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश की, तो मुझको बुक में कुछ खास ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप टोटली एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कि आप अपने बजट को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, नॉर्मल किस तरीके से प्रिपेयर करोगे और कोविड सिचुएशन जब था तो उस टाइम पे कैसे प्रिपेयर करोगे। आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स भी दे रखा गया है और ये जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन डिटेल्स है जो आपको
आपको एग्जाम्पल इमेजेस में या फिर एग्जाम्पल के प्रोसेस में जो आप एक्सटर्नल सोर्स पे ढूंढने वाले हो आराम से मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देना है कि बजट क्या होता है, नॉर्मल बजट किस तरीके से क्रिएट होता है, कोविड के लिए हम लोग किस तरीके का फॉर्मूला, किस तरीके का प्रोसेस यूज़ करेंगे, और बाकी आप बजट बनाकर दिखा सकते हो 500 वर्ड्स के अंदर अंदर। अब 3B की अगर बात करें तो 3B में भी एक आपको फॉर्मेट दिया हुआ है और जहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल बजट क्रिएट करने के लिए बोला गया और वहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना है कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा मतलब कि बजट आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको सजेस्ट करना है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। और कंपनी के मैनेजमेंट को आपको ये बताना है कि ये बजट जो है मुझको अच्छा लग रहा है, फ्लेक्सिबल, ये बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए भी आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पेज रेफरेंस भी दिया, आप लोग चाहो तो इस पेज रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हो। पेज नंबर 76 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 76 में हम लोग चलते हैं। तो पेज नंबर 76 में आपको यहाँ पे जो है बजट बेस्ड ऑन कैपेसिटी के बारे में बताया गया, जहाँ पे 75%, 80% और 85% के बारे में ही बताया गया, लेकिन 100% के बारे में नहीं बताया गया है। तो आपको भी कुछ इसी को एजम्पशन करके आपको आंसर्स लिखने, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली गूगल करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो, जहाँ पे आपको अपने आंसर्स अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन वो आंसर्स भी आपको अपने वर्ड्स में ही लिखने होंगे, वहाँ पे बस आपको एक छोटा सा हेल्प मिल जाएगा। ये एक सोर्स है जहाँ पे अपने आंसर्स को आप सॉल्व कर पाओगे। और मैं बार बार आपको वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्ड लेक्चर्स जिसके लिए भी आपने एनरोल किया है वो लेक्चर्स देखने बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आते हैं उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम्स रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी वगैरह होगा तो आप लोग मुझे ईमेल कीजिएगा, कमेंट में मत पूछिएगा, क्योंकि कमेंट में मुझको सभी कमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ कमेंट्स ही देखने को मिलते हैं जो लास्ट टाइम पे आए हुए होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।